हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एयरफोर्स स्कूल की तरफ से एक नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है फॉर पीजीटी, टीजीटी, हेल्थ वेलनेस टीचर, प्रिंसिपल। तो बहुत सारे वैकेंसीज के साथ ये नोटिफिकेशन को रिलीज किया गया है एंड परमानेंट पोजीशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन भी है यहाँ पे। तो चलिए नोटिफिकेशन को एक बार डिटेल्स में चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, ये शॉर्ट नोटिस जो है वो रिलीज किया गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, प्रिंसिपल, हेल्थ वेलनेस टीचर एंड टीजीटी का जो पोस्ट है, टीजीटी इंग्लिश में, वो यहाँ पे परमानेंट पोजीशन है। एंड पीजीटी इंग्लिश पोस्ट ग्रेजुएट टीचर केमिस्ट्री एंड मैथ्स के लिए जो वैकेंसी यहाँ पे रिलीज किया गया है वो कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी वगैरह सेंड करने की जरूरत है। यहाँ पे कोई ऑनलाइन एप्लीकेशन एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन की कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। तो आपको अगर सेंड करना है तो यहाँ पे एड्रेस प्रोवाइड किया गया है शॉर्ट नोटिस में, जैसे प्रिंसिपल, ठीक है, एयरफोर्स स्कूल मनाउरी प्रयागराज। तो ये मनाउरी डिस्ट्रिक्ट से आया है, प्रयागराज के। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है पिन कोड के साथ इसी एड्रेस में आपको सेंड करना है। एंड लास्ट डेट आप चेक कर सकते हैं 11th ऑफ अगस्त। ठीक है, तो 11th ऑफ अगस्त आप उससे पहले जरूर सेंड कर दीजिए अपने हार्ड कॉपी। एंड अगर कोई भी आपके पास कोई भी डाउट्स है, कोई भी एप्लीकेशन को लेके कोई भी क्वेरीज है, तो आप यहाँ पे दिए हुए जो मोबाइल नंबर है, कॉन्टेक्ट नंबर है, इसमें आप कॉन्टेक्ट जरूर कर सकते हैं। ओके, तो ये रहा आपका जो शॉर्ट नोटिस है। अभी चलते हैं दूसरे सारे एलिजिबिलिटी वगैरह चेक करने के लिए अलग अलग से पीडीएफ में सारे प्रोवाइड किया गया है, तो वो एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहले ये पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, मास्टर्स डिग्री विद मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, एंड सारे सब्जेक्ट्स में क्या क्या सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए वो भी यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। जैसे पीजीटी इंग्लिश में अगर आप इंटरेस्टेड है, अप्लाई करना चाहते हैं, तो फिर इंग्लिश में आपके पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी सब्जेक्ट में, पीजीटी मैथ्स के लिए मैथमेटिक्स या फिर अप्लाइड मैथ्स में अगर आपने किया है तो फिर अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी फिजिक्स के लिए यहाँ पे फिजिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लाइड फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स, चारों में से किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपने मास्टर्स कंप्लीट किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री के लिए केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद देखिए पीजीटी बायोलॉजी के लिए बॉटनी, जूलॉजी, लाइफ साइंसेज, बायोसाइंसेज, जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पीजीटी हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री, पीजीटी जियोग्राफी के लिए जियोग्राफी, पीजीटी कॉमर्स के लिए यहाँ पे कॉमर्स विद अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटेंसी। ठीक है, तो ये सारे सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। पीजीटी इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स। पीजीटी कंप्यूटर्स के लिए बीई या फिर बीटेक अगर आपने किया है कंप्यूटर साइंस या आईटी में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस हैं आपके लिए, तो वो आप चेक कर लें। उसके बाद देखिए यहाँ पे एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 21 to 50 इयर्स के कैंडिडेट, सभी कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पे वीमेन कैंडिडेट्स एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स जो फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स है, तो उनके लिए यहाँ पे 5 इयर्स का एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो उनको 5 इयर्स तक वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के हिसाब से जो भी यहाँ पे रिलैक्सेशन होता है वो आपको दिया जाएगा। उसके बाद देखिए डिजरेबल क्वालिफिकेशन अगर चेक करें तो आपके पास कंप्यूटर का जो बेसिक नॉलेज है वो आपके पास होना चाहिए, स्पेशली एमएस ऑफिस। ठीक है, एंड हिंदी में रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए। ठीक है, सीटेड एस्टेट को यहाँ पे डिजरेबल क्वालिफिकेशन में रखा गया है। इसका मतलब अगर आपने सीटेड एस्टेट क्वालिफाई नहीं किया है फिर भी यहाँ पे जरूर अप्लाई करें। ठीक है, उसके बाद देखिए ट्रेन ग्रेजुएट टीचर्स के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन, तो टीजीटी पोस्ट के लिए यहाँ पे जो है आपके पास बैचलर्स डिग्री होना चाहिए या फिर मास्टर्स डिग्री, एंड जो भी डिग्री है आपके पास मिनिमम 50% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप टीजीटी संस्कृत के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो संस्कृत आपके पास होना चाहिए एज इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। ठीक है, तो हिंदी के लिए सेम है, इंग्लिश के लिए भी सेम है, सोशल स्टडीज के लिए कोई भी सब्जेक्ट यहाँ पे जो दिए हुए हैं सब्जेक्ट में से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए डिग्री में, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में से। एंड पीजीटी मैथ्स के लिए यहाँ पे मैथ्स आपके पास मेन सब्जेक्ट होना चाहिए डिग्री में, एंड उसके साथ साथ कोई 2 सब्जेक्ट जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ से आपके पास मैथ्स के साथ साथ कोई 2 सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए डिग्री लेवल में। ठीक है, टीजीटी साइंस के लिए यहाँ पे अगर देखें तो बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री आपके पास तीनों ही होना चाहिए साइंस के लिए। ठीक है, तभी जाके आप अप्लाई कर सकते हैं।
हेल्थ वेलनेस के लिए काउंसलिंग में आपका डिप्लोमा होना चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। उसके बाद देखिए टीजीटी म्यूजिक के लिए अगर बात करें तो फिर म्यूजिक में आपकी डिग्री होनी चाहिए कोई भी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। अगर वो नहीं है तो फिर यहाँ पे बहुत सारे ऑल्टरनेटिव ऑप्शन आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए टीजीटी गेम्स, तो गेम्स के लिए यहाँ पे फिजिकल एजुकेशन में आपकी डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। टीजीटी कंप्यूटर के लिए पीजीडी सीए, एमसीए, बीई अगर आपने कोई गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। टीजीटी ड्राइंग के लिए आपके पास ड्राइंग एंड पेंटिंग, स्कल्पचर, ग्राफिक आर्ट, इसमें से किसी एक में भी अगर आपने डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज ड्राइंग के लिए देखिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव और भी ऑप्शन है, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ओके। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है टीजीटी कंप्यूटर्स, टीजीटी म्यूजिक, टीजीटी गेम्स एंड टीजीटी ड्राइंग एंड हेल्थ वेलनेस टीचर, तो ये सारे जो टीचर्स पोजीशन है इसके लिए बीएड डिग्री मैंडेटरी नहीं है। अदरवाइज पीजीटी पोस्ट के लिए जो है बीएड डिग्री मैंडेटरी है, ओके। सीटेड एस्टेट की जरूरत नहीं है, मगर अगर आपके पास है सीटेड एस्टेट वगैरह तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, बट ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी क्वालिफिकेशन है सीटेड वगैरह। सीटेड अगर आपके पास नहीं है तो अप्लाई नहीं कर सकते, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, बट बीएड मस्ट है इन द पीजीटी पोस्ट, ठीक है। एंड टीजीटी के कुछ सब्जेक्ट में जैसे यहाँ पे जो सारे सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं कंप्यूटर, म्यूजिक, गेम्स, ड्राइंग एंड हेल्थ वेलनेस टीचर, तो इसको छोड़ के बाकी जो सारे रिमेनिंग जो सब्जेक्ट्स है उसमें जो सारे पोस्ट है तो वहां पे बीएड मस्ट है। तो यहाँ पे भी देखिए टीजीटी पोस्ट के लिए भी यहाँ पे जो है मिनिमम 21 एंड मैक्सिमम 50 ईयर्स रखा गया है एज लिमिट। बाकी सारे सेम है, मतलब वीमेन कैंडिडेट्स को एंड फिजिकली चैलेंज्ड कैंडिडेट्स को आपको 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, तो वो बाकी सब सेम है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर देखें तो टीजीटी पोस्ट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके इंग्लिश में फ्लुएंसी होना चाहिए, ठीक है। तो रीडिंग, राइटिंग एंड कम्युनिकेट करने का एबिलिटी आपके पास होना चाहिए, एक्सेप्ट टीजीटी हिंदी, संस्कृत, गेम्स एंड ड्राइंग, ठीक है। तो हिंदी, संस्कृत, गेम्स, ड्राइंग के लिए इंग्लिश मैंडेटरी नहीं है, बट अदर सब्जेक्ट्स के लिए यहाँ पे इंग्लिश में फ्लुएंसी आपके होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे भी देखिए सीटेड एस्टेट को यहाँ पे डिजर्वेबल में रखा गया है, मतलब जिसके पास अगर सीटेड एस्टेट क्वालिफाई नहीं है वो कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड हिंदी के लिए यहाँ पे रीडिंग, राइटिंग, कम्युनिकेशन स्किल आपकी हिंदी में बहुत अच्छी होनी चाहिए। कंप्यूटर एप्लीकेशन का अगर नॉलेज है तो फिर आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, स्पेशली एमएस ऑफिस वगैरह। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे प्राइमरी टीचर्स, तो प्राइमरी टीचर्स की अगर बात करें तो फिर मैंडेटरी क्वालिफिकेशन में आपके पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से विद मिनिमम 50% मार्क्स। एंड यहाँ पे देखिए एज लिमिट सेम रखा गया है 21 to 50 ईयर्स के, कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारे सब कुछ सेम है। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे दिया हुआ है कि कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपके पास नॉलेज है तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। हिंदी में रीड करने का, राइट करने का एंड कम्युनिकेट करने का अगर एबिलिटी आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा। सीटेड एस्टेट को भी यहाँ पे डिजर्वेबल में रखा गया है। उसके बाद आता है नर्सरी ट्रेन टीचर एनटीटी, तो एनटीटी के लिए यहाँ पे आपके पास क्लास 12 पास होना चाहिए विद नर्सरी टीचर ट्रेनिंग डिप्लोमा, या फिर अगर आपने नर्सरी, मोंटेसरी, प्री प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग में डिप्लोमा किया है तो यहाँ पे आप जरूर अप्लाई करें, ठीक है। तो यहाँ पे एज लिमिट सेम रखा गया है 21 to 50 ईयर्स, ओके। डिजर्वेबल क्वालिफिकेशन अगर चेक करें तो फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपकी बेसिक नॉलेज वगैरह तो ये एडिशनल है। अगर आपके एडिशनल कुछ क्वालिफिकेशन है जो यहाँ पे दिए हुए हैं तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, ठीक है। तो एक्सपीरियंस इन आर्ट, क्राफ्ट, कार्टून, कैरिकेचर, पपेट मेकिंग, म्यूजिक, डांस एटसेट्रा, एंड हिंदी में कम्युनिकेशन करने का अगर एबिलिटी है तो आपको प्रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा मैंडेटरी सारे क्वालिफिकेशंस वगैरह, डिजर्वेबल एंड मैंडेटरी क्वालिफिकेशंस, तो इसके लिए अलग पीडीएफ। एंड नेक्स्ट चलते हैं लैब अटेंडेंट के लिए, तो लैब अटेंडेंट के लिए अगर बात करें तो 10+2 मतलब क्लास 12 पास होना चाहिए विद साइंस, ठीक है। एंड एज लिमिट वगैरह सेम रखा गया है। एंड यहाँ पे भी दिया हुआ है कि इंग्लिश एंड हिंदी में कम्युनिकेट करने का एबिलिटी आपके पास अच्छे से होना चाहिए, बिकॉज ये डिजर्वेबल में रखा नहीं गया है, तो हिंदी एंड इंग्लिश बहुत अच्छे से आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स हैं
तो प्रिंसिपल के लिए अगर चेक करें तो फिर प्रिंसिपल सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन यहाँ पे मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। एंड देन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन में आपके बीएड मैंडेटरी है, बीएड आपके पास होना चाहिए। एक्सपीरियंस आपके पास एटलीस्ट 2 साल का एज पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर अगर आपने एक्सपीरियंस किया है तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। एज की बात करें तो फिर यहाँ पे एज लिमिट मिनिमम 35 इयर्स एंड मैक्सिमम 50 इयर्स रखा गया है। ठीक है, तो लैंग्वेज की देखिए यहाँ पे इंग्लिश जो है वो मस्ट है, इंग्लिश में आपका फ्लुएंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए। डिजरेबल में रखा गया है कि अगर आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन में अगर आपकी नॉलेज है, बेसिक नॉलेज एमएस ऑफिस वगैरह में, तो बहुत बढ़िया होगा। एंड कन्वर्जेंट विद पोक्सो आर्ट, सीबीएसई रूल्स, एनसीईआरटी एटसेट्रा। एजुकेशनल वर्कशॉप में अगर आपने कभी अटेंड किया है, एक्सपीरियंस वगैरह है, तो यहाँ पे आपका जो है वैल्यू ऐड करने वाला है। सीटेड एस्टेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स, यहाँ पे भी देखिए प्रिंसिपल के लिए सीटेड एस्टेट को डिजरेबल में रखा गया है, तो अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। हिंदी में कम्युनिकेट करने का जो स्किल है वो अगर आपके पास है तो यहाँ पे वैल्यू ऐड करने वाला है, बिकॉज ये डिजरेबल में रखा गया है। बट इंग्लिश जो है वो मैंडेटरी है, इंग्लिश आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे सैलरी वगैरह दिए हुए हैं। तो सैलरी अगर चेक करें यहाँ पे प्रिंसिपल पोस्ट के लिए जो कि परमानेंट पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए बेसिक इनिशियल बेसिक सैलरी आपका 56,000 रहने वाला है एंड फाइनल सैलरी जो है वो 95,000 होगा। उसके बाद देखिए टीजीटी इंग्लिश के लिए यहाँ पे जो फाइनल सैलरी है 56,000 रहने वाला है। हेल्थ वेलनेस टीचर के लिए वो भी परमानेंट है, तो वो 56,000 आपका फाइनल सैलरी होने वाला है पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पे पीजीटी केमिस्ट्री एंड पीजीटी मैथ्स की अगर बात करें तो फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है, तो इसके लिए 35,000 करके आपको मिलेगा पर मंथ एंड ये कंसोलिडेटेड पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्मेट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो एप्लीकेशन फॉर्मेट में बहुत ध्यान से आपको अप्लाई फिलअप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे सेल्फ अटेस्टेड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको पेस्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, कॉन्टेक्ट वगैरह, वो आपको देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपका एजुकेशनल डिटेल्स फिलअप करना है। देन आपका अगर कोई भी टीचिंग एक्सपीरियंस वगैरह आपने किया है तो यहाँ पे आपको वो पेस्ट करना है। ठीक है, फिल करना है। देन सिग्नेचर एंड डेट प्लेस करके आपको सेंड करना है विद ऑल द टेस्टिमोनियल्स, जो भी सारे टेस्टिमोनियल्स आपके पास है, अचीवमेंट्स के लेके सर्टिफिकेट, मार्कशीट्स वगैरह जो भी आपके पास है, सब में आपका सेल्फ अटेस्टेड करना है एंड एनवेलप में सेंड कर देना है। एंड सेंड करने के लिए जो एड्रेस मैंने पहले दिखाया शॉर्ट नोटिस में, वो जो एड्रेस है पिन कोड के साथ आपको बहुत ही ध्यान से एनवेलप के ऊपर लिखना है एंड एनवेलप के ऊपर आपका स्कूल का नाम एंड पोस्ट का नाम बहुत ही क्लियरली आपको मेंशन करना होगा। ओके, उसके बाद देखिए ये शॉर्ट नोटिस के लिए जो एक लिंक है वैकेंसी में आपको मिलेगा, वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये शॉर्ट नोटिस जो मैंने पहले दिखाया था, अभी चलिए ऑफिशियल वेबसाइट एक बार चेक कर लेता है। तो ऑफिशियल वेबसाइट ये रहा। शॉर्ट नोटिस अगर आपको चेक करना है तो राइट हैंड साइड में आपको मिल जाएगा नोटिसेज एंड सर्कुलर्स। यहाँ पे आके वैकेंसी में अगर आप क्लिक करते हैं तो वो जो शॉर्ट नोटिस मैंने दिखाया था वो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज जो एक एक करके पीडीएफ में अगर आप रीड करना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना होगा एंड स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड्स में जाके आपको क्लिक करना होगा। देन आपको सारे लिंक मिल जाएंगे एक एक करके, जैसे एप्लीकेशन प्रोफॉर्मा के लिए। ठीक है, तो पे स्केल के लिए, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर प्रिंसिपल, ओएस, एचडब्ल्यूटी, पीजीटी एंड देन लैब अटेंडेंट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी एंटिटी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो एक एक करके सारे पीडीएफ को मेरी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि एक बार चेक कर लेना, एक बार रीड आउट कर लेना, देन जाके अप्लाई जरूर करें। ठीक है, एयरफोर्स स्कूल है, बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ पे, तो एक्सपीरियंस वगैरह बहुत अच्छा होगा। जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वहां पे भी आप अप्लाई करें। हालांकि यहाँ पे जो वैकेंसी कितना है, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे रिलीज नहीं किया गया है, बट बहुत सारे सब्जेक्ट में रिलीज किया गया है, तो जरूर यहाँ पे ट्राई करें। क्योंकि जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है वहां पे भी अगर आप ज्वाइन करते हैं एज पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो आगे जाके आपको परमानेंट पोजीशन दिलाने में मदद मिलेगा। ठीक है, तो मेरी तरफ से सभी कैंडिडेट्स के लिए ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मेरी वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, आपको नीडफुल लग रहा है, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करना ना भूले, उसके साथ साथ वीडियो को शेयर कीजिए आपके नोन फ्रेंड्स एंड रिलेटिव के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड मेरे चैनल के जो कम्युनिटी सेक्शन है वो बिल्कुल मिस मत करना, वहां पे मैं अलग अलग जॉब नोटिफिकेशन डेली अपलोड करती रहती हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।